हम खेतों में भी रुके, काफ़ी वहाँ भी बात की हमने। कटाई जो कि पहले शुरू हो जानी चाहिए थी, थोड़ा अभाव है, लेबर का भी अभाव है तो लेट हो रही है। लेकिन खरीद में शुरुआत की है, पर किसान को अभी भी दिक्कत आ रही है क्योंकि एक और कटाई भी चल रही है और दूसरी ओर उसको मंडी में बार बार आना पड़ता है अपनी उपज बेचने के लिए। तो इसमें जो ये सरकार का फैसला है सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर, लेकिन किसान को बहुत ज़्यादा दिक्कत है कि वो कितनी बार अपनी उपज के मंडी में लेकर आएगा। हर बार लेबर का खर्चा, किराया, हर तरह से उसको दिक्कत है। और फिर जब अपने खेत में कटाई भी चल रही है तो दोनों तरफ की रखवाली वो कैसे करेगा। मंडी में अभी व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई है, यहाँ भी उसका काफ़ी वक्त ज़ाया हो जाता है। तो हम सरकार से यही उम्मीद करेंगे और मांग करेंगे कि किसान, हमारे अन्नदाता को किसी तरह की दिक्कत ना आए। उसका एक एक दाना सरकार को खरीदना चाहिए, कोई भी दिक्कत ना आए। हमारी लेबर जो है, लेबर को दिक्कत ना आए, चाहे वो खेतीहर मजदूर हैं और चाहे मंडी में काम करने वाले हैं, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्योंकि एक यही वक्त होता है जो सारे किसान की मेहनत, जो उसका आमदनी का एक ज़रिया है, यही वक्त अगर गलत हो जाए उसके साथ तो उसको उसके जीवन में, उसके परिवार में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। मैडम, प्रदेश की कई मंडियों में आढ़तियों ने ऑनलाइन खरीदने से इनकार कर दिया है और यहाँ पे भी किसान ये कह रहे हैं कि जिस तरह से पहले उनकी मंडी के बाहर ही फसल को कांटे पे ले जा कर के और उसका वेट हो जाता था, वो सिस्टम लागू है। बिल्कुल, क्योंकि किसान का नुकसान हो रहा है। ये तो अब कहने की बात है, सरकार हर बार करती है, फिर दिक्कत आती है, तो इसमें नुकसान आखिर किसान का हो जाता है। फैसला सरकार ले नहीं पाती। अभी भी ये वक्त जब एक और किसान कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति से जूझ रहा है, दूसरी ओर अब ये कटाई का मौसम आ गया है, थोड़े दिन में बिजाई का भी आएगा। तो ये किसान के लिए बहुत अहम वक्त है। ये वक्त ऐसा नहीं है कि जब ऐसी स्थिति में ऐसे फैसले हों जिससे विलम्ब हो जाए या किसी का भी नुकसान हो जाए, आढ़ती का भी, किसान का भी। तो ऐसा फैसला ऐसे जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए, जबकि स्थिति एक बहुत असाधारण स्थिति है हमारे प्रदेश में, हमारे देश में। तो ऐसे फैसले ऐसे वक्त में लेना कोई मुनासिब नहीं है। कांग्रेस पार्टी विपक्ष जी, मैंने मुख्यमंत्री जी से हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी। उस समय भी मैंने बारदाने का भी मामला उठाया था, किसान का मामला उठाया था, हमारे मज़दूरों का मामला, सबका हमने मामला उठाया। और उसके अलावा भी मैं बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठियां भी लिखती रहती हूं, सुझाव भी। कोई हमारा ये काम नहीं है कि हम केवल नुक्ताचीनी करें। नुक्ताचीनी करने के तौर पर हम नुक्ताचीनी नहीं करते। अगर कहीं कुछ कमी नज़र आती है तो मैं समझती हूँ, जैसा आपने कहा, मुख्य विपक्षी दल होने के नाते हमारा फ़र्ज़ है कि हम लोगों की बातों को, आम जो हमारी जनता है उनकी बातों को, उनकी तकलीफ़ों को सरकार के सामने रखें और सरकार उनका हल निकाले। सब्जी मंडी में भी आप गए थे, अनाज मंडी में भी आप गए, तो क्या लोगों से बातचीत की और क्या निकला है? हमने सब्ज़ी मंडी में जो लेकर आते हैं, चाहे लोकल ख़रीद करते हैं या दिल्ली से लेकर आते हैं और आगे बेचते हैं, उनसे भी बात की, ख़रीदारों से भी बात की। और थोड़ा कमी है क्योंकि ट्रांसपोर्ट की कमी चल रही है, ट्रांसपोर्ट अभी दुरुस्त नहीं हुई, तो जितनी बिक्री होनी चाहिए थी उतनी नहीं। लोकल तो शायद थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन अगर हम व्यापक रूप से देखें तो सब्ज़ी तो ऐसी चीज़ है जो तुरंत शिखर पहुंचनी चाहिए। उसमें जो सब्ज़ी उगा रहा है किसान, उसको ज़रूर दिक्कत आ रही है। आपने क्वालिटी भी देखी सब्ज़ी की कि वो नहीं है जो होना चाहिए। यहाँ हम अनाज मंडी में आए हैं तो यहाँ हमने सबकी बात सुनी है, देखा है, जायज़ा लिया है और किसान ने अपनी दिक्कत भी हमको बताई। आज 20 अप्रैल है, हरियाणा सरकार ने भी कुछ रिलीफ दिया है लॉकडाउन में। कुछ कंपनियां चालू करने की बात की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ टोल दोबारा से शुरू हो गया। हाँ, ये बड़ी विडंबना है कि दोनों तरफ से, आप एक तरफ से ले रहे हैं, एक तरफ से दे रहे हैं। टोल तो बल्कि इन दिनों में ख़त्म होना चाहिए, लॉकडाउन के समय में, बल्कि आगे भी थोड़ी रियायत मिलना चाहिए।
लेकिन आज के दिन आवागमन शुरू करना ज़रूरी है इसेंशियल सर्विसेज का। अब आपने देखा कि ट्रक्स भी लदे खड़े हैं, तो अल्टीमेट नुकसान किसका है? प्रोड्यूसर का, जो वो चीज़ पैदा कर रहा है, और उपभोक्ता का, जिसको वो सामान चाहिए। तो नुकसान दोनों का हो रहा है। सरकार की जिम्मेवारी है कि वो व्यवस्था को, स्थिति को देखते हुए व्यवस्था को दुरुस्त करे। बाकी जहाँ तक कि कोरोना महामारी की बात है, हम सरकार के साथ हैं और हम पूरी तरह से पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं और सकारात्मक सुझाव हम देते हैं जो लोगों के हित में। टोल के रेट भी बढ़ाए, ये तो बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं है। मैंने कहा ये कोई वक्त नहीं है टोल के रेट बढ़ाने का। कितनी दिक्कत होगी इस समय।